बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कनाडा ने रूसी ऑपरेटर्स के लिए अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से कनाडा ने रूसी तैयारा ऑपरेटर्स के लिए अपनी फजाई हदूद को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। कनाडा के वजीर बराए नक्लो हमल ने इतवार के रोज कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में इसी तरह के इक़दाम का ऐलान करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल बगरा ने एक ट्विटर पैगाम में लिखा, हम रूस को यूक्रेन के खिलाफ इसके बिला इश्तियाल हमलों का जवाबदेह ठहराएंगे। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूसी बैंकों पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। रियासत-ए मुत्तहिदा और इसके इत्तेहादियों ने मॉस्को को मजीद सजा देते हुए स्विफ्ट बैनुल-अक़वामी अदायगी के निज़ाम तक कुछ रूसी बैंकों की रसाई को रोक दिया, क्योंकि इसने यूक्रेन के खिलाफ अपना फौजी हमला जारी रखा हुआ है। रूस के सदर ने एटमी हथियारों को खसूसी अलर्ट पर रखने का हुक्म जारी कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्की जौहरी हथियारों का खुलकर नाम लिए बगैर इन्हें खसूसी अलर्ट पर रखने का हुक्म दे दिया है। इतवार के रोज मॉस्को हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक वीडियो में सदर पुतिन की जानिब से कहा गया कि उन्होंने इन हथियारों को स्पेशल अलर्ट पर रखने का हुक्म दे दिया है। रूसी सदर की जानिब से एटमी हथियारों को खसूसी अलर्ट पर रखने के खिलाफ अमेरिका की जानिब से इसे जारहियत करार दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि पुतिन जौहरी अलर्ट ऑर्डर तैयार करदा धमकियों के नमूने का हिस्सा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इतवार को कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन का रूसी जौहरी अफवाज को हाई अलर्ट पर रखने का हुक्म मॉस्को की जानिब से जहरियत को जवाब फराहम करने के लिए धमकियों की तैयारी का एक हिस्सा है। हमने इसे बार बार ऐसा करते देखा है। किसी भी वक्त रूस को नेटो से खतरा नहीं है। क्या रूस को यूक्रेन से खतरा है? साकी ने एबीसी के इस हफ्ते के प्रोग्राम में कहा, ये सब सदर पुतिन की तरफ से एक नमूना है और हम इस पर डट जाएंगे। हमारे पास अपना दिफा करने की सलाहियत है, लेकिन हमें ये भी बताने की जरूरत है कि हम यहाँ सदर पुतिन से क्या देख रहे हैं। यूक्रेनी बाशिंदे सरहद पार करके पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं। पोलैंड के मजीका में यूक्रेन की सरहदी क्रॉसिंग का मंजर जब यूक्रेन पर रूस के हमले से फरार होने वाले पनागज़ीन इसकी मगरबी सरहदों से गुजरते रहे। 2 दिनों में तकरीबन 1 लाख पोलैंड में पहुंच चुके हैं और कुछ को खेलों के हालों में और कुछ को गिरजाघरों में आर्जी पनाहगाहें मिल गईं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का यूक्रेन के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते में इन्हें पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने रूस यूक्रेन की उभरती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तनाज़ात में शिद्दत किसी के मुफाद में नहीं है। रूस यूक्रेन कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तरक्की पजीर ममालिक तनाज़ात से मुआशी तौर पर ज्यादा मुतासर हैं। पाकिस्तान तनाज़ात को मुज़ाकरात सफारतकारी से हल करने का ख्वाह है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त रूसी फौजी यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर हारिहोफ में दाखिल हो गए हैं और शहर की सड़कों पर यूक्रेनी और रूसी फौजियों में लड़ाई जारी है। हुकाम का कहना है कि रूसी गाड़ियां रुकावटें तोड़ती हुई मरकज तक घुस आई हैं। हुकाम ने शहरियों से पनागाहों में रहने की अपील की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्विटर में अपने पैगाम में कहा कि यूक्रेन ने आलमी अदालत इंसाफ में रूस के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए दरख्वास्त की है कि वो मॉस्को के हमले को रोकने का हुक्म जारी करे। मुबैना तौर पर हलाई मखलूक के हाथों अगवा होने वाले शख्स ने हैरान कुन दावा किया है। दुनिया में खलाई मखलूक के होने या ना होने पर ही बहस जारी है, ताहम एक शख्स ने खलाई मखलूक के हाथों अगवा होने का दावा करके तहलका मचा दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कैल्विन पार्कर नामी एक माहिरगीर का कहना है कि इसे 50 साल पहले मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। उनका दावा है कि अगवाकारों ने इसे कोविड-19 वबा और तीसरी आलमी जंग के बारे में बताया था। कैल्विन पार्कर जब अगवा किया गया उस वक्त उसकी उम्र 19 साल थी। उन्होंने बताया कि जिन्होंने इसे अगवा किया था उनकी शक्लें निहायत अजीब और खौफनाक थी। कैल्विन पार्कर का मजीद कहना है कि उसे 1973 में मिसिसिपी में एक दरिया के किनारे से अगवा किया गया था। मुखबी के मुताबिक जिस दौरान उसे अगवाकारों ने
اغوا کیا، اسے بنی نوع انسان کے ماضی کے خوفناک واقعات بھی دکھائے تھے۔ اس حوالے سے اڑن تشتری کے ماہر فلپ مینٹل نے میڈیا کو بتایا کہ کیلون پارکر تقریباً 50 سال تک ان کے پاس رہا، اس لیے وہ اپنی بات کو مکمل اور واضح طور پر بیان نہیں کر پا رہا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvUSA.com۔ اس کے علاوہ کلک کریں ہمارے لنک ٹری پر اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں۔